तो आप कैलकुलेट करते हैं कुछ कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि वो हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायपोल मोमेंट से। वो किसके बराबर होता है, जो आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड होता है, वो किसके बराबर होता है, वो आपका ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट इनटू 100 के बराबर होता है। जो आपका ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होता है वो वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है, वो हमेशा आपको गिवन होगी। जो आपका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट होता है उसको आपको जो भी डाटा दिया रहेगा उस डाटा से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जो आपका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट म्यू एक्सपेरिमेंटल EXP लिख दो, ठीक है, वो आपका किसके बराबर होगा, Q इंटू डी के, ठीक है। अगर क्या हो आप Q को क्या हुआ हमेशा कूलॉम में दिया रहेगा Q, ठीक है, और D किस में दिया रहेगा, मीटर में। ये क्या होता है उसका SI यूनिट, किसका, चार्ज का SI यूनिट कूलॉम, डिस्टेंस का मीटर। अगर आप क्या करो चार्ज को ESU में रखो और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और डिवाइड कर दो 10 के पावर -18 से, तो आपका आंसर आता है डिवाई में। डिवाई आपका यूनिट होता है किसका, डायपोल मोमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो आपका जो 1 कूलम होता है वो आपका 4.18 इंटू 10 के पावर -18 ESU के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब से अपने कूलम को इसमें रखेंगे, जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा उसको सेंटीमीटर में करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10 के पावर 18 से। जो हमने लेक्चर पढ़ाया था डायपोल मोमेंट का, उसमें यहाँ पे ये तो बस सही बताया था, लेकिन 10 के पावर -18 डिवीजन में भूल गया था, तो उसको हमने वहां तक कमेंट में पिन किया है, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से देखो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो देखो चार्ज को क्या करेंगे हम ESU में रखेंगे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और डिवाइड कर देंगे 10 के पावर -18 से, तो हमको आंसर मिल जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया क्या है, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl को कर देता है, ठीक है। The dipole moment of HCl molecule is 1.03 divide। तो ये आपको क्या हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ है गिवन वाला, ठीक है। एंड इट्स बॉन्ड लेंथ इज इतना, तो आपको क्या दिया हुआ है, D दिया है कितना, 1.275 एंगस्ट्रॉन। हमको क्या करना है, इस कंपाउंड के अंदर HCl के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पहले करते क्या है, हम म्यू एक्सपेरिमेंटल निकाल लेते हैं, ठीक है, EXP। तो वो किसके बराबर होगा, Q इंटू डी के। चार्ज को किस में रखना है, कूलम में। तो देखो यहाँ पे कितना अमाउंट चार्ज है वो दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि वो 1 कूलम चार्ज दिया है। 1 कूलम हमने कितना ESU के बराबर लिया, 4.18 इंटू 10 के पावर -18 ESU के बराबर लिया, और डिस्टेंस कितना दिया है, 1.27 एंगस्ट्रॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1.275 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 के पावर -8 मीटर, सॉरी 10 के पावर -10 मीटर। और देखो हमने क्या देखा कि इसको हमको किस में रखना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 के पावर 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के पावर 2 10 के पावर -10 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी लिख लो, यहाँ पे कितना 1.275 इंटू 10 के पावर -8 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, देखें लिखा हुआ है डाटा यार, एक सेकंड देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार पॉइंट बहुत बड़ा है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आपका अप्रोक्स आएगा 6.12 इंटू 10 के पावर, यहाँ पे 4.18 इंटू 10 के पावर -10 था ना, 10 के पावर -10 था ना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10 के पावर -8 है, तो 10 के पावर -18 हो जाएगा, कितना, ESU सेंटीमीटर। अब करते क्या है, यहाँ पे इसको 10 के पावर -10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिवाई के अंदर। तो कितना आ जाएगा, 6.12 डिवाई आ जाएगा। ये कितना आ गया, म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू आ गया। अब करते क्या है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइड में कर दे, चलो यहीं पे कर देते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ऊपर कितना है हमारे पास 1.03,
और कैलकुलेट कितना किया हमने 6.12 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्स 16.83 परसेंटेज मिलेगी। मतलब HCl के अंदर 16.83% आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, चलो इसको भी देख लो, नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको NaCl मॉलिक्यूल के अंदर जो डायपोल म्यू ऑब्जर्व होता है उसका वैल्यू दिया है, बॉन्ड लेंथ दिया है NaCl के बीच का, हमको इसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर पता करना है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंटल इनटू में 100। ठीक है, तो करते क्या है, ये ऊपर वाला वैल्यू तो दिया हुआ है और म्यू एक्सपेरिमेंटल निकालना है। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल Q इंटू डी के बराबर, Q कुछ दिया नहीं है तो मतलब 1 कूलम होगा। 1 कूलम किसके बराबर, 4.18 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESCU के बराबर। डी कितना दिया है आपको, डी दिया है 2.36 इंटू एंगस्ट्रॉन, तो मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करो 10 के पावर 2 से, तो किसमें हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2.36 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा अप्रॉक्स 11.328 और उसके बाद 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 8 तो 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। डिवाइड कर दो 10 के पावर माइनस 18 से, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपको आएगा आंसर डिवाई के अंदर 11.328 डिवाई। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद सिंपली आप इसको उठाओ और इसमें पुट करो। ठीक है, तो पुट करा जाए, चलो यहाँ पे साइड में पुट करते हैं। ठीक है, देखो ऊपर कितना दिया है हमको, म्यू ऑब्जर्व दिया है हमको 8.5 डिवाइड, और नीचे हमारे पास कितना आया 11.328 डिवाइड इनटू में 100 करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास नियरली आएगा 75.03 परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको HF मॉलिक्यूल दिया है, उसका डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व 1.92 डिवाइड दिया है और उसके बीच का बॉन्ड लेंथ 0.92 एंगस्ट्रॉम दिया है। हमको इसके अंदर परसेंटेज ऑफ, एक सेकेंड मार्कर ब्लैक कहाँ गया, मिल गया, परसेंटेज ऑफ कोवल सॉरी आयनिक कैरेक्टर पता करना है। ठीक है, तो परसेंटेज किसके बराबर होता है, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू एक्सपेरिमेंटल इनटू 100। म्यू एक्सपेरिमेंटल निकाल लिया जाए, Q इंटू डी के बराबर, Q दिया नहीं है तो 4.18 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU, और डिस्टेंस कितना दिया है, इतना एंगस्ट्रॉन, मतलब क्या इतना इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, मतलब क्या इंटू में 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या 0.92 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। इनको और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 4.416 का वैल्यू आएगा। और उसके बाद कितना है, 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। डिवाइड करोगे इससे 10 के पावर माइनस 18 से, तो कितना बन जाएगा 4.416 डिवाई बन जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करा जाए तो ऊपर कितना, ऊपर है 1.92, नीचे कितना 4.416 इनटू में 100 कर दोगे तो जो अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास नियरली 43.732 परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर मिलेंगे HF के अंदर। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो देखो यार, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको LiF K2G K2O N2SO2 और ClF3 के अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो हमने कभी क्या देखा, डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब जो आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, किसके बीच, जो भी एटम बॉन्ड बनाए हुए हों, तो जिसके जिन दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, डायपोल मोमेंट बनाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डायपोल आयनिक सॉरी सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट बनाएगा, मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं N2 के बारे में। तो N2 में
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे दोनों एटम्स के बीच, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, मतलब इन दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब सबसे पहले तो इन्हीं का नंबर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास लिथियम है और क्या है, लिथियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ नीचे आता है, लिथियम भी नीचे आता है। और क्या है, फ्लोरीन है, और क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, तो पहले लिथियम फ्लोराइड और K2O को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है लिथियम और यहाँ पर है फ्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और दूसरा क्या है, K2 है, मतलब दो पोटेशियम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो इनका और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर हम x मान ले, तो अगर इनके और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू को y मान ले तो कौन सा ज्यादा होगा। देखो यार, ऊपर से नीचे आओगे तो लिथियम के मुकाबले पोटेशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। और यहाँ से अगर हम फ्लोरीन से और पीछे ऑक्सीजन की बात करें, तो उनके अंदर भी फ्लोरीन के मुकाबले क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो इनके और इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यार ये इनके नीचे आ रहा है, मतलब इनके मुकाबले इनका कम और इनके मुकाबले इनका कम, मतलब ये क्या हो गया, इनका ज्यादा हो गया। मतलब क्या पता चला कि ये आपका LiF है उसका तो ज्यादा होगा, किससे, K2F से ज्यादा हो गया। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड बचा। ठीक है, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे, SO2 दोनों एक दूसरे के अगल बगल है, तो क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कुछ तो होगा। और क्या है, ClF3 है। तो देखो आप सभी को मालूम है ग्रुप 17 वाले सबसे छोटे होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ClF3 में क्या होगा, इनके मुकाबले तो ज्यादा ही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ग्रुप 17 वाले हैं, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा सा कम होता है। तो देखो जो आपका ऑर्डर बनेगा वो कैसा बनेगा, सबसे कम N2 में, फिर आएगा आपका SO2, फिर कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट ये आसपास वाले हैं। आसपास वालों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो ये दोनों आज ये आ गया, फिर आपका ClF3 आ गया। अब फिर देखो ये और ये दूर वाले हैं, तो मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। और अभी हमने क्या देखा कि जो आपका LiF है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो फिर क्या आ जाएगा, K2O, फिर आएगा LiF। समझ में आया ये क्वेश्चन, एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, ये इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0, मतलब इसमें तो आयनिक कैरेक्टर था नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड और ClF3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, आसपास वाले थे। लेकिन इन दोनों में भी ये वाले ग्रुप 17 के थे, ये वाले ग्रुप 16 के थे। तो ग्रुप 17 में क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो इनके इनके बीच है, उनके मुकाबले इनके इनके भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब बुक में वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, तो ये इनका कम हो गया, फिर इनका नंबर आया। फिर क्या था, लिथियम ऊपर था, पोटेशियम नीचे था। लिथियम और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिथियम के मुकाबले पोटेशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और फ्लोरीन के मुकाबले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब लिथियम फ्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आया K2O से, तो ये K2O आ गया और ये LiF आ गया। ठीक है, यही था हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।